जी आसामी थोड़ा थोड़ा बुझी आसे इधर पिछले एक साल से मैं कई बार आसाम आया, हर महीने 2 महीने पे लगातार आता गया। तो कुछ कुछ भाषाएं हमारी भोजपुरी होती है बिहार में, तो वहां के कुछ शब्द यहाँ के शब्द से मैच करते हैं। अरे वहां चावल होता है, राइस होता है ना, उसको भात बोलते हैं, इधर भी भात बोलते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। अपनी कहानी एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक चील होता है, कौवे के जैसा काला होता है, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। एक चील पक्षी होता है, समझ रहे हैं आप लोग। चील कौवे से थोड़ा सा बड़ा होता है और उसका बड़ा बड़ा थोड़ा सा पंख होता है, वो आसमान में उड़ता है। और उसको आप देखेंगे तो वो एक जगह बैठता नहीं है, हमेशा आसमान में दिखाई देता है। तो एक बार चील जो थी, उसका बच्चा उससे छूट जाता है और वो गिर जाता है और वो गुम हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा गया कहाँ। और वो जाके और मुर्गियों के झुंड में गिर जाता है। मुर्गियों के साथ रहते रहते चिकन होता है, चूजा जो होते हैं, छोटे छोटे मुर्गे के बच्चे, उनके बीच में जाके वो रहने लगता है और सारा काम ऐसा ही करने लगता है। कुछ समय के बाद एक टाइम आता है और 2-4 बच्चे होते हैं, वो गिर गए होते हैं। और कुछ समय के बाद जब चील जो थी उधर से गुजर रही थी और उसने देखा, तो सामने पड़े वो बच्चे देखे कि मेरे बच्चे इस मुर्गियों के बीच में क्या कर रहे हैं। उसने पास गए, जाके बोला, आप मेरे बच्चे हो और आप इस काम के लिए नहीं बने हो। ये मुर्गियों जैसा काम कर रहे हो, आप 2 कदम उड़ रहे हो फिर गिर जा रहे हो, ये काम आपका नहीं है। हम जो बने हैं ये आसमान में उड़ने के लिए बने हैं, ऊंचाइयों पे जाने के लिए बने हैं। हमारा जीवन ये है। बहुत समझाने के बाद में वो सारे जो उसके बच्चे थे सोचने लगते हैं, वो अपने आप को देखने लगते हैं, यार मैं भी उनके जैसा उड़ सकता हूं क्या। फिर सारे बच्चे बार बार उसको देख रहे होते हैं, अपनी मां को देखते हैं, अपने को देखते हैं, फिर उन मुर्गों के बच्चों को देखते हैं और बार बार ये सोच में पड़े जाते हैं। ये बता रहे हैं कि हम लोग उड़ने के लिए बने हैं, हम ऐसा कर सकते हैं क्या। बार बार सोचते सोचते फिर थक हार के दिमाग में आता है, क्योंकि उनकी आदत ऐसी छूट गई थी। वो मुर्गों के बीच में रहते रहते 2 ही कदम उड़ने का उनका आदत था। वो सारे सिचुएशन और हालात जो थे उनको ऐसे ही मिल गए थे और वो अपने आप को मान लिए थे कि मैं उसी काम के लिए बना हूं। और लाख चील समझाती है, आप उड़ सकते हो, चलो मेरे साथ, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। अपने अंदर तक बिठा लिए रहते हैं, मैं अब तो उड़ने वाला नहीं हूं। बहुत देर समझाने के बाद, बहुत जहोजहद के बाद उसमें से एक बच्चे को समझ में आती है और वो थोड़ा थोड़ा भरोसा करना चालू करता है और वो अपना प्रयास करना चालू करता है। वो देखना चाहता है कि मैं उड़ पाता हूं कि नहीं, ये आखिर बोल क्यों रहा है। ये जो सामने एक अलग प्रकार की पक्षी है, ये क्यों बोल रही है कि आप लोग उड़ सकते हैं। तो कुछ न कुछ इनके बात में दम होगा। और उसमें से एक जो चील का बच्चा है वो भरोसा करता है, फिर वो उड़ना चालू करता है, फिर 2 कदम उड़ता है, 4 कदम उड़ता है, 6 कदम उड़ता है, लगातार प्रयास करता है और अंततः वो आकाश में उड़ जाता है। हमारे साथ भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही होती है। मैं जिस फैमिली से आता हूं, जहां से आता हूं, एकदम बिल्कुल बहुत सारे लोग आज यहां पे बैठे होंगे जो बिल्कुल
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, जहां पे आपको कुछ करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा होगा, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ चल रहा होगा, त्योहार बढ़िया से नहीं चल रहा होगा, हर खुशी बढ़िया से नहीं मना पा रहे होंगे, अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा रहे होंगे, जैसा घर चाहते होंगे आपके पास वैसा घर नहीं होगा, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसा सब कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली में भी ऐसा ही कुछ था, और हम 7 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, और हमारे पिताजी साधारण मिडिल स्कूल के टीचर थे, और उतने पैसे में परिवार चलाना काफी मुश्किल काम था। इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चलने लगी, और उस टाइम बताया जाता था आप पढ़ो पढ़ो, आप जिंदगी में जो करना चाहते हो करो। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम में घर में जब छोटी छोटी चीजों के लिए खींचतान होती थी, मैक्सिमम जो झगड़े थे वो पैसे की वजह से होते थे, मैक्सिमम जो खींचतान थी वो पैसे की वजह से होती थी। आज का अपना लाइफ सोचने पे लगता है यार वो कौन सा दिन था, काश अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी उस टाइम मेरे पास आ गई होती तो आज हमारे परिवार का हालात उसी टाइम बदल गया होता। आखिर क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है, हम ऐसा कौन सा काम करते हैं, क्या कारण बन जाता है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं।